हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ शेयर के बारे में। किसी ने पूछा इसके बारे में तो मैंने कहा वीडियो बना देते इसके बारे में। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे को चार्ट नजर आ रहा है ये है डेली का चार्ट। हर एक कैंडल इसकी डेली की कैंडल है, डे की कैंडल है। एक कैंडल जो है एक डी डे को रिप्रेजेंट करती है। ये रहा डी, समझ में आ गया। हैकनेशी कैंडल है तो ध्यान से समझ लो कैसे ये चलेगा। ये डे की कैंडल है तो देख लो कि अब भी जो इसका ट्रेंड चल रहा है, ये देख लो। पहले यहां से ऊपर गया था और अब ये यहां नीचे जा रहा है और बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर है जो खतरनाक पॉइंट है। ये देख लो यहां से ये रहा 610 वाला, लगभग 610 के नीचे बंद हुआ है। ये गलत बात है। तो इसके लिए क्या देखना है? सबसे पहले अगर ये पॉइंट जो है ये यहां से टकरा के कल के दिन 602 एक से नीचे बंद होगा, 601 या 600 से नीचे बंद होगा तो ये इसके लिए दिक्कत है। हालांकि इतनी जल्दी ये नीचे नहीं आएगा, 620 30 40 भी जाएगा, अभी ये कोई दिक्कत नहीं है, 650 भी जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, नीचे की सिचुएशन दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड भी हो गया, ये देखो RSI ओवरसोल्ड हो गया, तो इसलिए एक बार तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही चलेगा ये, लेकिन नीचे जाने के आसार हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये अब ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये ये कौन सी लाइन है? ये सभी देख लो, ये कौन सी लाइन है? स्पोर्ट की लाइन है ना इसके लिए, 610 की। और इसने स्पोर्ट दो तोड़ के नीचे बंद कर दिया, स्पोर्ट तोड़ के नीचे बंद कर दिया, तो ये गलत बात है। तो स्पोर्ट से ये नीचे आ गया। स्पोर्ट से नीचे आने के बाद इसकी नेक्स्ट देख लो कहां आके इसकी सपोर्ट आती है। एक तो ये इस पर आती है, ये पता ही लग गया आपको, ट्रेंड लाइन पर। और दूसरी ये देखो 481 पर, 481 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है इसकी। तो यहां से अगर ये अपने वाली पर आ जाए तो सीधा 481 आ जाएगा 5-7 दिनों में। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि ध्यान से इसमें काम करना है, कैंडल देख के काम करना है, रेगुलर डेली की। अभी तो मैं एक बार के लिए बता रहा हूं, फिर ध्यान रखना इसमें। अगर ये 600 के नीचे बंद होगा तो फिर ये इसके अंदर दिक्कत आएगी, ये देख लेना। और ये RSI नीचे है लेकिन ये ओवरसोल्ड हो चुका है। ये अपने लिए प्लस बात है कि एक बार ओवरसोल्ड होगा तो वापिस चल पड़ेगा ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ यहां से ये देख लो, यहां से ये दिख रहा है सबको, यहां से अगर ऊपर की तरफ चल पड़ा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये RSI ऐसे ऊपर पार करके इसको ऊपर चल पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा ये। अदरवाइज इसके अंदर दिक्कत है, ठीक है। और इसको अगर हम और टाइम फ्रेम में देखें, मान लो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, तो देख लो चाहिए ये वीकली में भी नीचे आने के लिए तैयार है। तो वीकली में भी वही है, 610 का नीचे नीचे तोड़ के दो एक वीक बंद रहा 600 से नीचे। ये लगभग यहां देख लो 600 से नीचे अगर एक वीक रह गया ये तो सीधा 480 दिखा देगा। ये 480 सीधा दिखा देगा, इसलिए थोड़ा सा इससे बच के रहना है। और ये देख लो RSI उसके अंदर, चलो ओवरसोल्ड हो गया था, इसके अंदर तो सिंपल भी नीचे जा रहा है ना। ये देख लो इसके अंदर सिंपल नीचे जा रहा है तोड़ के। ये ऑरेंज वाली येलो वाली लाइन है, इसको तोड़ के ये ब्लू वाली लाइन नीचे आ रही है, तो इसका मतलब नीचे का इंडिकेशन है इसका। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी ट्रेंड लाइन को देखना है। साथ में अब क्या काम कर रहे हो, घंटे के हिसाब से कर रहे हो आप, डेली के हिसाब से, जैसे 2-4 घंटे में बेचना है आपको, या 10 दिन रख के बेचना है, या कई बार एक बार अगला ले लेता है उसके बाद महीने बाद बेचना होता जरूरी है उसको है, लेकिन महीने तक देखता नहीं है। तो वो देख के अपनी कंडीशन, अगर ऐसा है कि महीने 1.5 महीने में बेचना जरूरी है और अभी ले लोगे तो फिर लेना मत इसको। या तो फिर कम से कम 2 महीने का इसका टाइम फ्रेम लेके चलो तो ऊपर मिल जाएगा आपको, बेच देना इसको आराम से। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत दिनों का अगर इसका लेके चलते और इस रेंज पर लेते हो तो ये गलत है। हाँ, 5-7-10 रुपए बनाने के लिए अगर 2% बनाने हो तो नो प्रॉब्लम। 2% तो ऊपर ये चला जाएगा 2-3 दिनों में, 3% भी चला जाएगा ऊपर, उतने बनाने हो तो नो प्रॉब्लम। जो डे ट्रेडर हैं, घंटे 2 घंटे में खरीदते बेचते हैं, उनके लिए अगर सही तरीके से कैंडल देख के काम करो इसके अंदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल देख के अगर इसके अंदर काम करोगे डेली के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जो रखने वाला है उसके लिए दिक्कत है। अगर या तो फिर 6 महीने से ऊपर रखने वाला है तो नो प्रॉब्लम,
अगर कोई महीना 15 दिन 20 दिन रखना चाहता है तो उसके लिए फिर ये गलत है, लेके बैठ जाएगा और फिर ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाने का फायदा होना चाहिए, तो नीचे 500 पर ले लेना। जो लेके बैठना चाहता है इसको तो 500 आएगा, जरूर आएगा ये 500, उस टाइम इसको ले लो। उस टाइम भी लेने से पहले इसकी कैंडल देखनी जरूरी है। तो जितना फायदा हो उसके उठा लो, नीचे जाने का फायदा होना चाहिए। अब लोग मार्केट जब नीचे जाती है तो रोते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते उनके पास। लेकिन अगर शांति से बैठे रहो और बोलो कि मार्केट में ये अगर आएगा टारगेट तो हम लेंगे। कल मैंने 2-3 शेयरों के बारे में वीडियो बनाई थी और बताया था, मैंने कहा भाई ये नीचे इसका वेट कर सकते हो तो वेट कर लेना, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरी होती है तो शेयर गिर के वापस ऊपर आ जाता है, तो गिरने का फायदा उठाना चाहिए। तो आज वो गिर गए थे थोड़े बहुत, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। या फिर डेली 1% बना के, आधा परसेंट बना के चुपचाप बैठ जाओ, वैसे करना चाहिए। तो आपको क्या कितने टाइम के लिए पैसे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, उसके हिसाब से HDFC लाइफ में काम करता है। बुरा ये शेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नीचे अगर 100 रुपए यहां से चला गया तो कितनी बड़ी बात है। 20% अगर नीचे चला जाता है यहां से तो फिर नीचे लेंगे ना हम, ऊपर किस लिए लेंगे। तो इसलिए इसको क्या है, जब नीचे जाने वाली सिचुएशन में हो तो अपने को इसको एक बार इग्नोर करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नीचे लेना चाहिए। तो जिसको इसको 6 महीने साल रखने के लिए लेना है या 2 महीने रखने के लिए लेना है, वो 480 पर यानी 500 पर लगभग वो ले सकता है। और जो डेली 1-आधा% 2% कमाना चाहता है वो कभी कभी ले लो, उसकी कैंडल देके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये HDFC लाइफ का वीकली चार्ट हमने देखा और हमने इसका डे चार्ट देखा। डे चार्ट का मतलब एक कैंडल एक दिन की है और वीकली चार्ट का मतलब एक कैंडल वीक के चार्ट की है। ऐसे नहीं बता रहा हूं कि पूरा चार्ट ये वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, पूरा चार्ट तो बहुत टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग बात है। एक कैंडल कितने को रिप्रेजेंट कर रही है उतने को अपने चार्ट बोलते हैं, इसका समझा गया। तो ये क्योंकि यहाँ वीकली चार्ट शो कर रहा है, ये देखो ये वीकली चार्ट शो कर रहा है, तो ये हमारी एक कैंडल वीक की है। तो अगर वीक के हिसाब से नीचे दिखा रहा है तो कोई इसको रोक नहीं सकता नीचे जाने में। तो ये HDFC लाइफ का है। और सीखा करो, मैंने हर एक चीज सिखा रखी है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख रहा है आपके सामने ही है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मेरे को थोड़ी, मैं जादूगर थोड़ी हूँ। इसके अंदर देख के सब पता लग रहा है, वैसे ही आपको इसको एनालाइज करना है, सीखना है इसके बारे में, समझा गया। बाकी खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही बाई सेल करना है आपको। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए मेरी बात पर ध्यान नहीं करना है, सिर्फ समझना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये आपको समझाने के लिए, इसके कैसे ट्रेंड बताने के लिए, सब कुछ बताने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो ये HDFC लाइफ का शेयर है। अब हम क्या करेंगे इसके बारे में, HDFC लाइफ के बारे में हम इसको डिटेल में थोड़ा सा स्क्रीनर में जाके देखेंगे कि इनका फंडामेंटल कैसा है। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होता, लोग कह देते अच्छा है, लेकिन हमारे खुद को देखना चाहिए क्या है ये। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका नाम है और 1,30,405 करोड़ की ये कंपनी है। 606 इसका करंट मार्केट रेट चल रहा है। इसका 458 का लो साल का है, ये 458 का लो और 711 का हाई है। इसका पी बहुत ज्यादा चल रहा है 85, बुक वैल्यू इसकी 65 है, उससे 10 गुना चल रहा है लगभग। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी थोड़ा बहुत। और ROCE 9.56 और ROE 9.5057 है। और ये कंपनी क्या काम करती है ये आपको पता ही है, ये कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो क्या है लाइफ इंश्योरेंस, अलग अलग प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हो। इसके फायदे ये हैं कि डेप्ट फ्री है लगभग, ये अच्छा रिजल्ट देने की हम आश करते हैं इसकी। और हेल्दी डिविडेंड 29% का हेल्दी डिविडेंड ये प्रोवाइड करती है। लेकिन गलत बात ये है कि 9.20 गुना चल रहा है इसका वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू से। उसका जो प्राइस है 9.20 गुना चल रहा है उसकी बुक वैल्यू से, तो ये गलत बात है। टैक्स रेट इसके कम नजर आ रहे हैं, ये गलत बात है, तो ये ध्यान रख लो। और इसकी लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9% की चल रही है 3 सालों से ये। तो ये चीजें पढ़ने वाली है, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये इसकी पीयर कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा है हमेशा जब कोई शेयर के बारे में मैं बताता हूं तो उसके बारे में एनालाइज कर लिया करो कि इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, बाकी कंपनियों का इनके जैसा काम करने वाली होगा। पी इसका किसका कम है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पी। पी जिसका कम है सबसे, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। अब ये देख लो, लाइफ इंश्योरेंस का रेट चाहे 886 रुपए हो, आप सिर्फ रेट देखते हो ये 886 रुपए हो, लेकिन इसका पी 15.07 है और इसकी मार्केट कैप इन शेयरों में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये आम आदमी के लिए सबसे घटिया शेयर है ये।
क्यों? क्योंकि यहाँ जो शेयर है इनमें सबसे दूसरे नंबर पर आता है इसका रेट 1421 लाइफ एसबीआई लाइफ का है, लेकिन इसकी पीई देखो कितनी है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस वाला शेयर जो है सबसे बढ़िया है। यहाँ रेट नहीं देखना है, ये पीई देखनी है और मार्केट कैप देखनी है। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद में ये लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी बर्बाद होगी, इन कंपनियों में से ध्यान रखना। तो इसलिए रेट नहीं देखना है, ये देखनी है पीई देखना है, और मार्केट कैप सबसे ज्यादा है और पीई इसका सबसे कम है। तो ये क्या है, सस्ता मिल रहा है हमारे को। ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, ये भी सस्ती मिल रही है हमारे को। तो ये सस्ती चीजें लेनी चाहिए हमेशा। तो इसमें आरओसी भी देखना है, आरओसी देखो इसका कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा हमारे को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा गया। और जनरल इंश्योरेंस का भी 20.59 है आरओसी, ये भी बढ़िया है। तो थोड़ा सा क्या है कि ढंग से चेक कर सकते हो। और डिविडेंड यील्ड भी देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कितना है, ज्यादा है ना इसका। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, देखो जनरल इंश्योरेंस का कितना डिविडेंड यील्ड है, साथ में आरओसी भी अच्छा है। तो ये ऐसे करके एनालाइज कर सकते हो शेयर को। कोई जरूरी नहीं है कि हमने कहीं से सुन लिया वही शेयर लेना है। एचडीएफसी या नाम अच्छा लगता है, एचडीएफसी से जुड़े हुए हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं एचडीएफसी लाइफ लेना है। तो कब क्या लेना है उसका चार्ट देखो, उसका फंडामेंटल देखो, उसके हिसाब से वो कंपनी का शेयर आप लो। ऐसे नहीं है जी किया किसी ने कह दिया और ले लिया। तो इसको देख लो, ये पीयर कंपनी है सारी। पीयर कंपनियों का मतलब जो काम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वो एस लाइफ इंश्योरेंस भी कर रही है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी कर रही है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ भी कर रही है, आईसीआईसी लोम्बार्ड भी कर रही है, जनरल इंश्योरेंस भी कर रही है, न्यू इंडिया एश्योरेंस ये भी कंपनी कर रही है। ये सारी कंपनियां काम कर रही है सेम काम। तो किसको ज्यादा फायदा हो रहा है क्या है, सारी एनालाइज करके उसके बाद उनमें से एक शेयर छांट के ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें। उसके बाद में क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ की। तो ये देख लो कि पहले बीच में 506 का फायदा हुआ था, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा कम हो गया और कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, फिर कम हो गया, और फिर ठीक ठाक है। ये बीच में से अगर ये 506 का हटा दें तो रेगुलरली सही इंप्रूवमेंट इसमें हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेट प्रॉफिट भी इसका सही है। उसके बाद ईयरली नेट प्रॉफिट इसका चेक कर लो, ईयरली। तो ईयरली देख लो लगभग बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने कहा था अभी कंपनी जिसका ईयरली नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है नॉर्मल धीरे धीरे रेट से, वो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ये देखो पहले 1107, पहले सॉरी 887 होता था, ये देख लो, फिर 1107, 1278, 1297, 1361, फिर कम हो गया थोड़ा सा, फिर ये 68 और 1524 अब का। तो बढ़िया है ना ये। और पहले से भी कम सही था, बिल्कुल ये सही है। नेट प्रॉफिट भी सही तरीके से बढ़ रहा है। थोड़ा सीएजीआर में दिक्कत चल रही है, लेकिन कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कर सकते हो। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, कमी नजर आ रही है कंपनी की कुछ ना कुछ। उसके बाद में प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है देखो, 58% होती थी, धीरे धीरे घटा के इन्होंने कम कर ली। एफआईआई के पास 24.85 होती थी, इन्होंने बढ़ा बढ़ा के बढ़ा ली। एफआईआई को लगता है कि ये कंपनी एचडीएफसी लाइफ बहुत बढ़िया है। डीआईआई का देख लो ये क्या हाल है, डीआईआई ने थोड़ा बहुत बढ़ाया है, कभी घटाया, नॉर्मल है ये। पब्लिक के पास भी कम ही है, ज्यादा शेयर नहीं है, तो अच्छी कंपनी है ये, कोई दिक्कत नहीं है वैसे कंपनी में। लेकिन इसको नीचे के रेट पर लेना है जैसे मैंने बताया। तो ये इसके बारे में हमने कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से बातचीत की कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वीकली, डेली और मंथली चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आगे के इनके टारगेट हैं, वो मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। और साथ में अब कितना रेट है एट प्रेजेंट जाने वाला है, इसका पीई कितना कम ज्यादा है वो मैंने बताया, बुक वैल्यू कम ज्यादा है वो बताया, डिविडेंड बताया। ये सारी चीजें इसलिए बताई है कि ताकि पता लगे अच्छी रहे कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। उसके अलावा अगर इस कंपनी के बारे में ज्यादा और जानकारी लेनी है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो hdfclife.com, hdfclife.com को खोलेंगे तो ये आ जाएगा। इनके बारे में आप डिटेल से यहां से देख सकते हो कि ये क्या चाह रहे हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, और क्या ये चाहते हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हो। तो ये है आज के शेयर एचडीएफसी लाइफ के बारे में जानकारी डिटेल में। अब अगर आपको कुछ नया लगा हो मेरी बातों में, मैंने जो सिखाया अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट करके, और कुछ पूछना है तो पूछो। और आपको ज्यादा नॉलेज हो तो आप भी बस बता सकते हो इसके बारे में, कुछ कमेंट कर सकते हो।
मैंने पहले भी कहा था कमेंट पूरे किया करो, आधे उधर कमेंट कर रखे हैं, मेरे को पता नहीं लग रहा आप पूछना क्या चाहते हो। तो कमेंट को थोड़ा डिटेल में 5 7 10 लाइनों में समझा के करो, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो ये वीकली और डेली चार्ट के हिसाब से बात की है, इसको समझो, और अब लेना ना लेना आपकी मर्जी है, वो आप अपने विवेक को यूज करो। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे और ये वीडियो प्रमोट होगा तो अपने व्यू ज्यादा आएंगे, लोग हमारे से ज्यादा जुड़ेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि सबको फायदा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज ये शेयर 606 चल रहा है और कोई लेके फंस जाता है, 620-30 कल आएगा, ये परसों आएगा, तो 630 पर कोई फंस गया और ये 500 आ गया, तो उसके साथ क्या होगा आपको पता है? जब तक ये 10 दिन नीचे रहेगा तब तक अगले की जान निकल जाएगी। तो इसलिए उसको हम बचा रहे हैं कि तू नीचे ले ले भाई, और ये अच्छी बात है, और अच्छी बात है इसको फैलाना, कोई गलत बात नहीं, इसको फैलाओ। और फिर फैलाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम इसमें डेली घंटे 1.5 घंटे की लाइव लगाएंगे, लाइव लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में आएंगे तो लाइव में एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि वीडियो में कितने बनाऊं यहां, अब मेरे को 10 लोग कह देंगे ये बनाओ, 100 लोग कह देंगे ये बनाओ, तो मैं किस किस के ऊपर वीडियो तो एक दो ऊपर बनाऊंगा ना मैं। टाइम नहीं होता इतना, बहुत वीडियो टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, फिर कोई देखता नहीं है। अगर लाख 2 लाख 5 लाख व्यू आए एक वीडियो पर तो चलो 10 वीडियो भी बना दूं मैं, औखा सौखा हो गए। लेकिन व्यू आते हैं 100 200 500, फिर फायदा क्या है? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करो, वीडियो को फैलाओ, और लाइव ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे अपने। अगर सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, लाइक ही नहीं करते हो आप, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो वीडियो को, शेयर करो, फेसबुक में शेयर करो, यूट्यूब में शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है वहां सेव करो। शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे। फिर हम डेली 1 1.5 घंटे की लाइव लगाएंगे, उसमें जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक कोई चार्ज नहीं रखा है मैंने, ये वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझा गया? तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा मेरे जो ई हिंदी में .com है, वहां जाके शेयर मार्केट के बारे में फंडामेंटल चीज सीख सकते हो, टेक्निकल सीख रहे हो, धीरे धीरे मैं उसमें आर्टिकल डाल रहा हूं, वो आप देख सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा है। जिसने अकाउंट नहीं खोला रखा है शेयर मार्केट में और वो खुलाना चाहता है, तो डीमेट अकाउंट यानी शेयर मार्केट में काम करने का जो अकाउंट होता है वो अप स्टॉक्स में कैसे खोलते हैं, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट खुलाओ। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी सॉल्व करूंगा। और उसके नीचे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का फॉर्म दे रखा है, ये रिवो, इसके अंदर हमारा ये 30% कमीशन प्लान चल रहा है। इसके अंदर डेली में काम करवाता हूं, डेली में काम कराता हूं, मार्जिन और उधार में काम नहीं करवाता हूं, मैं कैश में डिलीवरी में काम करवाता हूं। जितने पास हमारे पास 5 7 लाख 10 लाख जितने भी रुपए पड़े होते हैं उसके हिसाब से मैं क्या वीडियो बनाता हूं और उसके हिसाब से काम करवाता हूं। तो डेली जो काम करवाता हूं मैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसके बाद अगले दिन उसकी ब्रोकरेज लग जाती है, बाद में उसका प्योर प्रॉफिट आ जाता है। जितना प्योर प्रॉफिट आपका आएगा उसमें से 30% मेरे को भेजना होता है। जब तक आप 30% प्रॉफिट भेजते रहते हो मैं नेक्स्ट कॉल देता रहता हूं फोन करके, और व्हाट्सएप पर मैं सिर्फ एक ही कॉल देता हूं, और जब तक एक कॉल वो एग्जीक्यूट नहीं होती है दूसरी कॉल नहीं देता हूं। तो इसलिए सही तरीके से बिल्कुल काम है, आपकी कमाई करवा के उसके बाद पैसे लेता हूं मैं 30% प्योर प्रॉफिट का। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, 30% कमीशन प्लान में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, पहले कोई फीस नहीं ले रहा। जब आपकी कमाई होगी तो उसके बाद मैं 30% लूंगा। तो धीरे अभी बहुत जल्दी मैं इसकी फीस स्टार्ट करूंगा, रजिस्ट्रेशन फीस, तो उस टाइम आपको मुश्किल आएगी। आप कहोगे जी काम करवाए नहीं, पहले पैसे ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, क्या पता, क्या भरोसा पैसे आएंगे नहीं आएंगे, फायदा होगा नहीं होगा। तो पहले ही आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करके इसको, इस फार्म से मैं अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके मेरे से कॉन्टेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़ो, और या फोन पर बात करो, अपने जुड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप देखोगे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो जल्दी से जल्दी करो और वीडियो को स्प्रेड करो ताकि आपको बेनिफिट हो। तो ये था आज का लेक्चर। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।